नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आपको एनालिसिस रिपोर्ट दी थी और बताया था कि बाजार इस लेवल तक जाने की संभावना है। तो दोस्तों, जिस लेवल तक हमने आपको बताने की संभावना दी वहां तक बाजार यद्यपि नहीं पहुंच पाया है, और इसलिए संभावना अभी भी मैं यही जता रहा हूं कि जो लेवल हमारे हैं वो इस हफ्ते आने की संभावना पूर्णतः है। एक करेक्शन बाजार में ड्यू है, जैसा कि आप सभी समझते हैं। लेकिन अभी बाजार कहाँ अटका हुआ है, क्या बाजार की स्थिति है, और अब बाजार में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी मोटी कमाई होगी, उस पूरे लेवल्स पर दोस्तों हम यहाँ से एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस करेगा। तो वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक हर एक लेवल्स को राइट डाउन करते रहिए, ताकि इस लेवल से ही आपको बनेंगे मोटी कमाई, मोटा पैसा आपको बनने वाला है यहाँ पर। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो एनालिसिस हम देते हैं आप यकीन कीजिए, प्रैक्टिकली आप इसको फॉलो करके देख लीजिए, कोई आपको इसके लेवल या आसपास भी इस तरह की एनालिसिस रिपोर्ट आपको नहीं करके देगा। बाकी आपकी मर्जी है। पैसा कमाने के लिए दोस्तों बहुत सारे चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है, और एक एक चीज़ों की एक एक कड़ियों को जोड़ करके एक चेन बनाया जाता है, और उस चेन पे के सहारे आप पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे आने वाले हफ्ते में, यानी कि 24 से लेकर 28 तक जून के महीने में जो हमारा लेवल्स हो सकता है वो कहाँ और क्या कैसे हो सकता है, क्या ट्रेड करें, कब ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो सारे लेवल्स हम आपको देंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। तो अगर आप किसी भी तरह का धन निवेश करते हैं हमारे किसी भी सुझाव पे, तो ये आपकी व्यक्तिगत मर्जी होगी, और इससे होने वाले लाभ और नुकसान के हम उत्तरदायी नहीं है। सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, डॉलर इंडेक्स लगभग सेम ही है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ के ही आया है, लेकिन पिछले हफ्ते के मुकाबले लगभग आसपास ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो आपको थोड़ा सा बढ़ गया है, जो कि $82 के आसपास था पिछले हफ्ते, तो ये $85 पे आया है। लेकिन कमोबेश अभी भी लेवल हमारे ठीक है। $85 से भी अगर नीचे चला जाता है और इसके आसपास भी अगर बना रहता है तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये US 10 ईयर बॉन्ड का अगर प्राइस देखते हैं तो पिछले हफ्ते के समतुल्य ही बना हुआ है, उसी के आसपास में है। यहाँ पर कोई माइनर बढ़ोतरी ही हुई है, कोई कमी नहीं हुई है। अब देखते हैं दोस्तों हम FII का डाटा। तो FII DII का जो डाटा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्पष्टता कि FII ने जो पोजीशन बनाया है इसमें उन्होंने कॉल को सेल किया है लगभग 73,000, जो ओपन पोजीशन उनका इस हफ्ते का अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड किया है, उसमें कॉल पोजीशन में उन्होंने कॉल सेल किया है, मतलब कि वो पॉजिटिव है। और पुट भी सेल किया है, कॉल भी सेल किया है और पुट भी सेल किया है। मतलब कॉल में वो ये समझ रहे हैं कि अब ऊपर जाने की संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने कॉल सेल किया है, और पुट भी सेल किया है, यानी अब वो भी ये देख रहे हैं कि अब नीचे जाने की भी संभावना नहीं, तो पुट भी है किया। यद्यपि ये एक हेज पोजीशन है, तो मेरा मानना है कि ये न्यूट्रल पोजीशन उनका माना जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके अपने जो हेज पोजीशन है, बाइंग पोजीशन, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने हेज पोजीशन बनाया होगा। लेकिन जब आप DI की पोजीशन को देखते हैं तो ये इनके उलट बिल्कुल है, क्योंकि DI का जो पोजीशन है वो पुट सेल है। टोटल 1000 क्वांटिटी उन्होंने पुट सेल किया है, तो ये एक बहुत ही माइनर पोजीशन है। 1000 क्वांटिटी कोई बड़ी बात नहीं है, तो इन्होंने पुट सेल किया है, तो इनका न्यूट्रल पोजीशन है। लेकिन जब आप DI का सॉरी प्रो ट्रेडर्स का पोजीशन देखते हैं तो वो सेम आपको FII के समतुल्य करते आ रहे हैं, या कह लीजिए कि ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, सॉरी ये सबसे ज्यादा निगेटिव है। कैसे? तो इन्होंने कॉल सेल किया है 74,000 और पुट बाई किया है 2 लाख क्वांटिटी इनके पास होल्ड है ओवरनाइट। तो इसका मतलब ये सोच रहे हैं कि मार्केट अगले हफ्ते यानी आने वाले समय में निगेटिव होगा। हो सकता है दोस्तों इनमें से कोई भी सही हो, FII हो, DI हो, या ये हो, ये तो बाजार तय करेगा। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुमान है और जो मैं अपने अनुभवों और ज्ञान के आधार पे तुक्का लगा पा रहा हूँ वो मैं आपको परोसने जा रहा हूँ। आशा है यदि आपको पसंद आया और आप इससे अगर पैसा बना पाए तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हों। मेरा कोई धन कमाने का इससे प्रयोजन नहीं है।
दोस्तों आप सबसे पहले देखें अगर तो निफ्टी के स्पॉट प्राइस में जो आवरली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की स्थिति है वो मैं आपको बयान करना चाहूंगा यहाँ पर, और आप उसको अगर देखें तो यद्यपि ये आवरली कैंडल का जो बैंड है इसके नीचे निकला था, लेकिन बैंड के पास ही जाकर के क्लोज किया है। तो यहाँ पर एक जो लेवल्स बन के आ रहे हैं वो 23,530 का लेवल आ रहा है जहां तक कि निफ्टी को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बैंड का लेवल था, बैंड के लेवल के अंदर अगर आ गया है तो एक 20 आवरली का 20 SMA का जो लेवल होता है यहाँ तक एक बार की यात्रा इसको बनती है। उसके बाद हम फिर वहां पर डिसाइड करते हैं कि आगे की रणनीति क्या बनानी चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि अब वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेल में है ऑलरेडी, RSI का लेवल वीक हुआ है, 50 के नीचे आया है, और 50 SMA का जो लेवल था इसके नीचे की क्लोजिंग हुई है। 50 SMA के नीचे की क्लोजिंग एक निगेटिव क्लोजिंग मानी जाती है आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली। लेकिन आगे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी तक ये डेली कैंडलस्टिक पैटर्न में स्पॉट के अकॉर्डिंगली ना तो 7 ना ही 9, जो साइन 9 डे और 7 डे का जो मूविंग एवरेज हम लोग फॉलो करते हैं, 7 और 9 दोनों मूविंग एवरेज के एवब ट्रेड कर पा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे 4 दिनों के क्लोजिंग के नीचे क्लोज हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये निश्चित तौर पे एक निगेटिव है। परंतु जो इंपॉर्टेंट लेवल था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 23,350 का जो एग्जिट पोल के डेज का हाई था, उस हाई के एवब सस्टेन होने में कामयाब है दोस्तों मार्केट। और जब तक इस हाई के एवब सस्टेन है, आप यकीन मानिए किसी तरह की कोई निगेटिविटी की कहीं से गुंजाइश नहीं है। जब तक वो हाई ब्रेक होकर के उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं हो जाती डेली लेवल पे, तब तक हम इसे किसी भी तरह की निगेटिव क्लोज नहीं मानेंगे। उससे भी बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते के वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे लोग हैंगिंग मैन और बहुत सारे पैटर्न की बात कर रहे थे, मैंने अपने अनुभव के आधार पे आपको तुक्का लगा के बताया था कि चूंकि क्लोजिंग हमें बैंड के एवब मिली है, बैंड के बाहर मिली है, तो हम किसी भी तरह से निगेटिविटी की यहाँ पर कोई संभावना नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, और न ही हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार किसी भी तरह से किसी भी एंगल से निगेटिव है, जब तक कि ये बैंड के अंदर आकर के क्लोज ना हो जाए। और बैंड का जो लेवल आ रहा है वो 23,350 पर ही आ रहा है। तो 23,350 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है, डेली लेवल पे भी आ रहा है और वीकली लेवल पे भी आ रहा है। तो मैं ये लेवल आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, और इस हफ्ते के आने वाले हफ्ते के लिए भी हमारा सेम ये लेवल रहेगा कि जब तक ये बैंड के अंदर आकर क्लोज न दे, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि बाजार किसी भी तरह से निगेटिव है। दोस्तों अभी भी इसकी जो क्लोजिंग हुई है वीकली लेवल पर, वो आप देख पा रहे होंगे कि बैंड के बाहर है, और इसे हम बैंड ब्लास्ट की संज्ञा देते हैं। जब तक ये बैंड के साथ चल रहा है या बैंड के एवब बना हुआ है, तब तक किसी भी तरह के निगेटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है। आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली अगर आप देखना चाहें तो ये सारे लेवल्स को देख सकते हैं, और ये आप देख रहे हैं कि ये बैंड के बाहर ही बना हुआ है। अब दोस्तों आते हैं मंथली लेवल पर, और मंथली में अगर आप देखें, मंथली में भी एक हैमर पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसे हैंगिंग मैन कहें या कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, अगले हफ्ते इसकी क्लोजिंग है, और हमें आशा है कि इसकी भी जो क्लोजिंग होगी वो पिछले हफ्ते के, चूंकि ये जो डोजी पैटर्न था, डोजी पैटर्न जो पिछले महीने क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की, वो एक डोजी कैंडल बनी थी, और इस डोजी के हाई के ऊपर निकल करके जब ये क्लोज दे रहा है तो इसे हम पॉजिटिव साइन ही मानेंगे। और अगर ये हैमर बनाने में सक्षम हो जाता है निफ्टी, यानी कि अगर 23,500 के आसपास भी इसकी क्लोजिंग हो जाती है अगले महीने, तो ये मान के चलिए कि उसके बाद जो कुछ भी होगा इस बाजार में, वो आप लोगों के या मेरे सोच के बिल्कुल उलट होगा, यानी एक बहुत बड़ी रैली मिलने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं निफ्टी फ्यूचर की स्थिति। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि निफ्टी फ्यूचर में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, कि निफ्टी फ्यूचर अपना जो बॉन्ड प्राइस है, यानी निफ्टी का बॉन्ड प्राइस है 22,850 के आसपास। तो 22,850 पे भी उसका एवरेज भी आ चुका है। एवरेज वेटेड वैल्यू ट्रेडिंग एवरेज प्राइस जो है वो भी आपको 22,850 के आसपास आ चुका है। तो जब तक इसके एवब ट्रेड कर रहा है तब तक पॉजिटिव है एज पर फ्यूचर प्राइस। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है इसकी बहुत ही
इंटरेस्टिंग लेवल पे क्लोज हुई है और इसीलिए मैंने इस वीडियो का शीर्षक दिया है कि करो या मरो पे अटका बाजार। अब क्या करना है वो बाजार तय करेगा। हम लोग एक अनुमान, एक या तुक्का लगा सकते हैं और वो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि दोनों तरफ का एसएल हंटिंग हुआ है तो अब जो भी हमारे बाजार के बड़े प्लेयर हैं, बिग प्लेयर हैं, वो बाजार को असमंजस की स्थिति में रख करके इस बार क्लोजिंग करवाए हैं और हो सकता है कि ये कोई ऐसा ट्रिगर लेकर के आए अगले हफ्ते की पॉजिटिव या निगेटिव, जैसा भी हो वो करें। बट मेरा जो चार्ट के अकॉर्डिंगली व्यू बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है और इस चार्ट के अकॉर्डिंगली अब अगर देखिए तो बाजार को 950 तक का लेवल यहाँ से दिख रहा है। यद्यपि अगर ये 850 का लेवल पार कर जाता है तो एक बड़ी रैली आपको 24,200 तक ले जाने में सक्षम होगी। जैसे ही 23,850 का लेवल जो कि प्रीवियस हाई है फ्यूचर का, ये अगर क्रॉस होता है तो आपको ये मान के चलिए कि 23,800 23,500 के अभी भी जो सेलर हैं वो एग्जिट नहीं हुए हैं तो 23,500 के सेलर ऑलरेडी एग्जिट होंगे। 23,800 पे जितने सेलर एक्टिव हैं वो सारे एग्जिट होंगे और चूंकि ये हफ्ता मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है तो एक बड़ी रैली यहाँ से मिलने की संभावना होगी और जिसका टारगेट हमारा 24,000 से 24,200 तक का हो सकता है आने वाले हफ्ते में। तो इसके लिए भी आप तैयार रह सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर ये बाजार 23,400 के नीचे क्लोज होता है तो यहां से फिर आपको 400 पॉइंट नीचे तक की रैली मिलने की संभावना है और फिर आप 23,000 तक की संभावना को तलाश सकते हैं। यानी मैक्सिमम जो हमारा लेवल आ रहा है वो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस जो फ्यूचर का है 23,850 का, वहां तक जाने की संभावना हमें दिख रही है। अब दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं मार्केट प्रोफाइल के चार्ट को। तो मार्केट प्रोफाइल के चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो बहुत ही असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए जो हमारा लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल, जो मैंने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते का जो वी वेब है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा यहाँ पर, और पिछले हफ्ते के वी वेब को अकॉर्डिंगली टच करके ही ये निकल गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पीओसी के लेवल आ रहे थे 23,398, मतलब 23,400 के आसपास का लेवल था और 23,400 से ही एग्जैक्ट मार्केट रिटर्न हुआ है। अब यहाँ पर देखें एचवीएन की बात, तो एचवीएन का यानी हाई वॉल्यूम नोड जो है यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेड्स के जो लेवल्स आए हैं वो आए हैं आपको 23,350 पे, यहाँ पे भी। तो तीन तरफ से अगर एक लेवल निकल करके आ रहा है दोस्तों तो ये कोई सामान्य लेवल नहीं होता है। अगर कभी भी आपको, चूंकि मैं आपको क्या बताया मैंने कि एक किसी भी चीज को कड़ी कड़ी जोड़ करके हम एक चेन बनाते हैं और उस चेन का जो लेवल्स निकल के आता है वो कभी एक सामान्य चीज नहीं होता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होता है। तो जब यहाँ पर सारे लेवल्स निकल करके आ रहे हैं दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। जब आप इसको लेकर के चलते हैं स्टेट वाइज तो यहाँ पर 23,350 के आसपास आप आते हैं, ये आपका लेवल्स निकल करके आ रहा है। तो जब आप 23,350 के आसपास की बात करते हैं तो 23,350 पे आपका एक स्पॉट लेवल, फ्यूचर लेवल और आपका मार्केट प्रोफाइल लेवल, ये सारे लेवल्स एक ही लेवल्स को राइट डाउन के तरफ इंगित कर रहे हैं इशारा कि 23,350 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है। तो जब तक निफ्टी में 23,350 का लेवल सेफ है तब तक किसी भी तरह के डरने घबराने की जरूरत नहीं है और आने वाले समय में हमारे ख्याल से यहाँ से एक अच्छी रैली आपको मिलनी चाहिए। अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी पे क्या लेवल्स निकल के आते हैं। तो बैंक निफ्टी ने, जैसा कि मैं पिछले हफ्ते आपको बताया था कि वो एक कंसोलिडेशन फेज में है और जब तक वो हाई जो मैंने आपको बताया था 51,161 का, वो 51,161 का लेवल जब तक नहीं निकलता है, जो कि जो एग्जिट पोल डे का हाई था, उसके अब हम निकलेगी तो कुछ बात बने। और उसके ऊपर जैसे ही बाजार निकला 1,000 पॉइंट के लगभग आपको रैली मिली और उस रैली के बाद बाजार अभी फिर कूलिंग मोड में है। अब ये जो हाई या ये क्लोज कह लीजिए जो हमें लगभग 50,899 का, 900 का, 50,900 का लगभग लेवल था जो कि हमारा क्लोजिंग डे था, क्लोजिंग लेवल था उस दिन का एग्जिट पोल डे का। तो 50,900 का लेवल कह लीजिए या 51,150 का लेवल कह लीजिए, दोनों लेवल्स में जो भी हो आप उन पे नजर बना के रखिए। जब तक ये लेवल्स आपके सुरक्षित हैं तब तक आपको किसी भी तरह के डरने घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको प्रतीत होगा कि यहाँ लेवल, इसी लेवल के आसपास से आकर के दोनों दिन रिकवरी दिया है मार्केट ने। तो ये सारे लेवल्स आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं।
अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर प्राइस की बात, तो वहां पर भी वही देखिए, जैसे 51,297 यानी 51,300 का जो लेवल था वो हमारा क्लोजिंग लेवल था एग्जिट पोल के डे का, और उसी लेवल पे आकर के मार्केट ने उसी लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। दोनों लो जो बने हैं पिछले 2 डे के, वो उसी लेवल के आसपास बने हैं। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो फिर हमारे पास जो 9 SMA का लेवल आता है वो आता है 50,900 का, और फिर 20 SMA का जो लेवल आता है वो 49,800 का। वैसे इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि 49,500 का लेवल जो है बहुत ही क्रूशियल है, और अब वो लेवल हमारा AVWAP का लेवल बन चुका है, यानी निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो AVWAP का लेवल है वो अब आ चुका है 49,500 पे। तो 49,500 आने वाले समय के लिए बैंक निफ्टी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। तो इस लेवल्स को नोट डाउन करके रखेंगे। अब आते हैं हम दोस्तों मार्केट प्रोफाइल के चार्ट के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि यहाँ भी मार्केट ने अपने VWAP को रिस्पेक्ट दिया, और आने जो पिछले हफ्ते का VWAP था उसके पास एक आया है नीचे तक, और नीचे तक आके अपने VWAP के पास से रिटर्न चला गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे SBN की बात करें तो यहाँ पर 50,000 का जो लेवल है वो एक हाई वॉल्यूम नोड में तब्दील हो चुका है। तो जब तक 50,000 का लेवल आपके पास SBN में फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंगली सेफ है, तब तक किसी भी तरह के डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेधड़क होकर के कॉल और पुट का आनंद ले सकते हैं, आप अपने पोजीशन के अकॉर्डिंगली, जैसा आपकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर मोटा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे इस वेबसाइट पे जाएं, पैसाबनाओ.in पे। यहाँ आपको मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के लिंक्स मिलेंगे, जहां से अकाउंट खोलकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, और पूरी सिखलाई हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। किसी भी तरह का कोई चार्ज हम आपसे नहीं लेते हैं। बाजार की हर एक बारीकियों को हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखलाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुनने के लिए और हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।